नमस्कार, मैं हूं नेहापन। न्यूज 18 इंडिया पर अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या शोध संस्थान में भगवान राम की भव्य आदमकद प्रतिमा का आज अनावरण किया। यह प्रतिमा कर्नाटक से खास तौर पर मंगाई गई थी। योगी पहले ही अयोध्या में भगवान राम की 150 मीटर से ऊंची प्रतिमा बनवाने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन देखिए, चुनाव बाद उनके इस कदम को अयोध्या के संत राम मंदिर की दिशा में बढ़ता उनका कदम मान रहे हैं, जबकि विरोधियों के लिए केवल उनका एक सियासी कदम है। इसका मकसद सिर्फ चुनावी है। योगी के विरोधियों के लिए योगी ने राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन समारोह में भी हाजिरी लगाई। इसीलिए हम तो पूछेंगे आज पहला बड़ा सवाल, क्या योगी राम मंदिर के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं इस मूर्ति अनावरण से? दूसरा सवाल, क्या प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी पर मंदिर बनाने के लिए दबाव बढ़ा है? और तीसरा सवाल, क्या 2022 से पहले सरकार मंदिर निर्माण कराने में कामयाब होगी? इन सवालों पर आज बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, सीधे सवाल उनका सीधा जवाब। लेकिन सबसे पहले नजर इस खास रिपोर्ट पर। लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद यूपी के सीएम अयोध्या के अपने एजेंडे पर वापस लौट आए। मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता की गुंजाइश तलाशी जा रही है। लेकिन अपनी अयोध्या यात्रा में सीएम योगी ने राम भक्तों की टीस कम करने की कोशिश की। अयोध्या शोध संस्थान में उन्होंने भगवान राम की आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किया। कोदंड राम की ये प्रतिमा दक्षिण में पूजी जाती है। इस प्रतिमा को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। इसे 35 लाख में कर्नाटक से खरीदा गया है। उद्घाटन के बाद योगी ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद बनी सरकारों ने भगवान राम से दूरी बनाई। देश के अंदर 1947 के बाद से बनने वाली सरकारों को क्या राम से इतनी दूरी थी कि राम के नाम से कोई भी कार्य उन्होंने करने से परहेज किया? योगी के अयोध्या जाने का एक मकसद राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 81वें जन्मोत्सव में शामिल होना भी है। ये समारोह 15 जून को धर्म संसद के साथ समाप्त होगा, जिसमें राम मंदिर को लेकर कोई अहम प्रस्ताव पारित हो सकता है। लेकिन विरोधियों की नजर में योगी की अयोध्या यात्रा का मकसद सियासत से ज्यादा कुछ भी नहीं। राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया उन्होंने और उस पर उन्हें कामयाबी मिल गई। अब दोबारा तो राष्ट्रवाद चलेगा नहीं, तो अब लिहाजा इनको राम मंदिर का मुद्दा फिर याद आया। वहीं एनडीए में बीजेपी के सहयोगियों की दो राय है। जेडीयू जहां पुराने ढर्रे पर चलते हुए न्यायालय के फैसले का इंतजार करने की बात कह रहा है, तो शिवसेना इस मसले पर आक्रामक है। मैं सुप्रीम कोर्ट क्या रणनीति बनाती है अपने डिसीजन में, उस पर मेरी निगाह है। मैं संविधान को मानने वाला हूँ, वो मेरे लिए सर्वोच्च है। उसके बाद मेरे लिए कोई चीज़ आती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता, किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को बेफिजूल की बहस में और टीका टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। जो राम मंदिर का इशू है वो शुरू से चलता आया है। अभी नहीं चलेगा ज़्यादा, अगर अभी चलाया तो लोग जूते मारेंगे। जबकि संतों की राय में योगी का प्रतिमा का अनावरण करना राम मंदिर निर्माण को हरी झंडी। अब गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी में है, तो अब कानून बना करके और राम मंदिर का शीघ्र से शीघ्र निर्माण होगा। मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि अदालत के फैसले की जरूरत ही नहीं, जमीन सरकार की है, इसलिए वो राम जन्मभूमि न्यास को दी जा सकती है। जाहिर है राम मंदिर को लेकर सरकार पर समर्थकों का दबाव है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या राम मूर्ति से सीएम योगी मंदिर निर्माण का माहौल बना रहे हैं?